चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। फर्स्ट टॉपिक ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। Oersted was the first who experimentally shows that a moving charge can produce magnetic field along with electric field। सबसे पहले हमें ऑस्टर्ड ने बताया था कि जो मूविंग चार्ज होता है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म को साइंस की दो अलग अलग ब्रांच माना जाता था। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो डिफरेंट ब्रांच हुआ करती थी साइंस की, लेकिन ऑस्टर्ड वाज द फर्स्ट हु टेल्स अस बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। Electricity and magnetism are not two different branches of physics, but they are related and they have common phenomena, common concept। दोनों एक ही कंसेप्ट पर वर्क करती हैं। ऑस्टर्ड ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पर उन्होंने बताया। उनका एक्सपेरिमेंट में एक सेल था, उसके साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रोस्टेट लगा हुआ था, की थी और एक मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल एक ऐसा पॉइंटर होता है जो मैग्नेटिक फील्ड होने पर डिफ्लेक्शन शो करता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो निडल डिफ्लेक्ट नहीं होती। इन दोनों डायग्राम में जो बैटरी है सेल, इसकी पोलैरिटी डिफरेंट है। इसमें करंट का डायरेक्शन फ्रॉम B टू A है और इसमें करंट का डायरेक्शन फ्रॉम A टू B है। रोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टर का यूज हम करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए करते हैं। रेजिस्टेंस कम कर देने पर करंट इंक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देने पर करंट कम हो जाएगा। यानी वी कैन कंट्रोल स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन वायर AB विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। ऑस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जैसे ही उन्होंने की को क्लोज किया यानी क्लोज सर्किट बना दिया, तो यहाँ इसमें एक करंट फ्लो होने लगी फ्रॉम B टू A। करंट के फ्लो होते ही ऑस्टर्ड ने ऑब्जर्व किया कि उसके पास में जो मैग्नेटिक निडल रखी थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। वो उसकी पोजीशन ऐसे थी और ऐसे टर्न हो गई, सीधे पैरेलल टू BA से शिफ्ट होकर ऐसे हो गई। मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्ट होना ये बता रहा था कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से था? द सोर्स ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज करंट फ्लोइंग इन वायर इन डायरेक्शन B टू A। इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा था फ्रॉम B टू A, ये करंट ही इस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स था। उन्होंने जब रोस्टेट की हेल्प से इस करंट को इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो गया, और जब इस रोस्टेट की हेल्प से इस करंट को डिक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज हो गया। तो इससे क्लियर था कि जो ये मैग्नेटिक निडल है, इसका डिफ्लेक्शन इसमें फ्लोइंग करंट पर डिपेंड कर रहा था। और जब उन्होंने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, मीन्स करंट का डायरेक्शन बदल दिया, तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल गया।
एन टू एस और इधर ऐसे एन टू एस, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो ऑस्टर्ड ने इस सिंपल एक्सपेरिमेंट को कर ये बताया कि मूविंग चार्ज कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। Oster shows experimentally a moving charge can produce magnetic field also with electric field. Along with electric field, a moving charge can produce magnetic field along with electric field. Experimental arrangement of Oster's experiment is shown in figure. ये उनका experimental arrangement है। Direction of magnetic needle is the evidence deflection of magnetic needle। मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्ट हो रही थी, डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज द एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। जब हमने यहाँ पोलरिटी बदल दी तो उसके साथ ही यहाँ पर डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। Direction of deflection is reversed if direction of current is reversed. The direction of deflection of magnetic needle is given by Ampere swimming rule। एक एम्पेयर स्विमिंग रूल होता है जिसके हिसाब से इसकी डायरेक्शन बताई जाती है कि निडल किस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगी।